हेलो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वीटी तारिका अलूवालिया दिस साइड। आज मैं आपके साथ एचपीपीजीटी के एग्जाम को लेके, उसके सिलेबस को लेके, एग्जाम को लेके कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी। वेलकम टू अवर एकेडमी, बंसल एकेडमी चंडीगढ़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एचपीपीजीटी का हम कौन कैसा सिलेबस प्रिपेयर करें सो दैट कि हमारा जो एग्जाम हो क्रैक हो जाए, और एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या हो। मेन तो अभी मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली कोई प्रॉपर सिलेबस जो है वो मेंशन नहीं हुआ है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी आपकी कमेटी एग्जाम लेने वाली है। बट अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जाम, हमने बंसल एकेडमी ने आपके लिए एक सिलेबस आपके लिए डिजाइन किया है, सो दैट कि जिसमें सारे इंपॉर्टेंट, अगर हम किसी भी पीजीटी एग्जाम की बात करें, स्पेशली एचपी पीजीटी और वैसे भी पीजीटी एग्जाम्स को अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखें, तो क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है जी। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। हमने आपके लिए एक डिजाइन किया है वीडियो एंड पीडीएफ आपके लिए एक बनाया है सिलेबस का। लेट मी शेयर विद यू। आई होप आपको मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। एंड दिस इज द सिलेबस। ऑल राइट। यस। तो ये हमारा एचपीपीजीटी का सिलेबस है। देखिए, सबसे पहले हमने इस सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले इसमें आ जाएंगे +1 +2 के टॉपिक्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे ग्रेजुएशन के टॉपिक आ जाएंगे। क्योंकि ये पीजीटी लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगर हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें और जो अगर वैसे भी पीजीटी लेवल के अकॉर्डिंग हम देखें कि क्या सिलेबस होना चाहिए। ठीक है जी। तो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, दैट इज +1 +2 लेवल का, सबसे पहले आपके पास आएगा सेट रिलेशन एंड फंक्शन, दिस चैप्टर। देखो, जब भी आप +1 +2 की कोई भी बुक उठाते हो, एनसीईआरटी की बुक लगा लो, तो सबसे पहले +1 का आपको चैप्टर यही मिलता है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको देखना है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन लाइक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो सारा। और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, जीरो फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सारा आपको रीड करना है इसमें। ठीक है जी। उसके बाद आ गया लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर इसमें हम लिमिट सारी पढ़ेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूलाज आते हैं इसमें लिमिट के, आई एम टेलिंग यू, जो ग्रेजुएशन से भी थोड़ा रिलेटेड है कि हाउ टू सॉल्व द लिमिट्स इन वेरी शॉर्टकट वे। ठीक है। देन उसके बाद डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आ गए। ये सारे, मतलब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी आते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। और साथ के साथ इसका एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज रोल लैग्रांजे थ्योरम, ये हमने करना है। ठीक है। ये हमें क्या बताता है, जीरोस के बारे में बताता है, रोल एंड लैग्रांजे थ्योरम, कि किसी की रिपीटेड जीरो आएगी या नहीं आएगी। टेंजेंट के बारे में हमें बताता है मोर ओवर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर अलजेब्रा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें सारे आ जाएंगे, आइटा वाले, इमेजिनरी नंबर और उनकी पोलर रिप्रेजेंटेशन, देन स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, स्केलर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, साथ में उनकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ऑलराइट। और साथ में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपने ये वाला पोर्शन कभी देखा हो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होती है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट ABC से डिनोट करते हैं। ऑलराइट। उसके बाद है डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे डिफरेंट कैलकुलस लिखा है, डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा। डेरिवेटिव्स एंड सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, मतलब सम में क्या रूल लगेगा डेरिवेटिव का, डिफरेंस माइनस में, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अगर दो फंक्शंस डिवाइड में है तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। उसके बाद ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया हमारे पास, और सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हो गए। ऑलराइट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस। ऑब्वियसली जब हम डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं तो सिमिलरली विद द, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट वी कैन से कि इसका उलट होता है,
दे आर इनवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव। तो साथ में इंटीग्रल कैलकुलस की बारी आएगी, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय पार्ट्स से, फ्रैक्शनल मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो सारा। क्योंकि अगर आप ये वाला इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ोगे तभी आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकोगे अच्छे से। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वैसे थोड़ा कम लिखा है, अगर मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करूँ तो आपको सेकेंड ऑर्डर तक के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और कोफिशिएंट वेरिएबल वाले साथ में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट, वो भी यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको थोड़ा इलैबोरेट करके करोगे इस टॉपिक को। ऑर्डर डिग्री तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, सॉल्यूशन भी पढ़ोगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री भी पढ़ोगे, साथ में आप क्या पढ़ोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड भी आप जरूर करके जाना है। एग्जाम में जो पूछने के चांसेस है दैट इज वेरी, मतलब वेरी हाई। एंड द नेक्स्ट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मैं किसी भी टीजीटी और पीजीटी लेवल के अकॉर्डिंगली देखूं तो। परमुटेशन में ये सारे हमने देखना, एक सर्कुलर टेबल में हम कैसे अरेंज करेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। परमुटेशन में प्लेस मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में प्लेस मैटर नहीं करता, ठीक है। तो परमुटेशन में आपके पास सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जैसे आपने अल्फाबेट्स आपने अरेंज किए है ना, और कॉम्बिनेशन में सिंपली आपको चेयर्स पे जैसे लोग बिठाने हैं वैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और सर्कुलर जैसे बीड्स की आपने नेकलेस बनाया, वो सारे क्वेश्चंस इसमें। उसके बाद मेट्रिसेस, मेट्रिसेस में आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, हाउ टू प्लस, हाउ टू ऐड, माइनस, इनवर्स कैसे निकलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सारा आप पढ़ के जाओगे। मैट्रिसेस के टाइप में आता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये सारा पढ़ के जाओगे ऑल डिटेल्स, ओके। तो यहाँ पे जैसे इतना मेंशन नहीं, बट मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है एग्जाम के अकॉर्डिंग। नाउ द मेट्रिसेस के साथ ही आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आपके पास साथ में कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि डिटर्मिनेंट से कैसे करेंगे, हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें 3 वेरिएबल वाले सारे क्वेश्चन आ रहे हैं 2 वेरिएबल वाले, ठीक है जी। देन आगे हमारे पास ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है आपके सिलेबस में। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे स्ट्रेट लाइन हो गई, उसके बाद सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनकी सारी की जर्नल इक्वेशन, इनके सब टेंजेंट्स आपको याद करके जाने हैं, नॉर्मल्स की इक्वेशंस एंड ऑल, ठीक है जी। साथ में आपको मैंने आपका पेपर एनालाइज किया है, तो आपको स्फीयर भी पूछा गया, तो स्फीयर भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाओगे, स्फीयर भी आप करके जाओगे, ठीक है। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, रेट ऑफ चेंज फंक्शन, सिंपल प्रॉब्लम अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव्स। जैसे आप देखते हो सिंपल प्रॉब्लम लाइक कि वो वाले टाइप के क्वेश्चन ही आपको करके जाने जिसमें आपने टैप ओपन की, बताओ कितनी रेट से वाटर आया, वो वाले सिंपल क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं कि बाइक कितने, मान लो इतना इतना चेंज आ रहा है उसकी स्पीड में, ऐसे जो क्वेश्चंस है आपके पास वो आप करके जाओ। स्टैटिस्टिक में मीन, मॉड, मीडियन, जो पहले अनग्रुप्ड डाटा के लिए करते हैं फिर ग्रुप्ड डाटा के लिए करते हैं। जैसे मोड का आप फॉर्मूला याद करते हो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L+N/2 माइनस CF/F/H। ऐसी मोड का आ गया सेम आपके पास। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन से हैं, जैसे स्क्यूनेस हो गया, स्क्यूनेस पढ़ के जाओगे आप। नेक्स्ट आ गया कुटोसिस वगैरह हो गया, वो सारा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, ये भी आपको करके जाना है डेफिनेटली। मार्जिनल फंक्शंस वगैरह वो सारा इसमें आ जाएगा, और तरह तरह के प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होते हैं आपके पास, वो सारे भी आपके इसी में कवर हो जाएंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव आपको हो गए, दोबारा से आ गया, बट दिस इज रिलेटेड टू द ग्रेजुएशन, थोड़ा ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। मतलब जैसे इसमें लिमिट सुप वगैरह ये सारा आप पढ़ोगे, लिमिट सुप वगैरह निकालना, लिमिट इन, ये थोड़ा ग्रेजुएशन से रिलेटेड पोर्शन है। उसके बाद आ गया इंटीग्रल्स। ये पार्ट ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पहले किया था, बस यहाँ पे आपको मतलब एरिया वगैरह फाइंड करना वो थोड़ा एडिशन में आ जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स जो इसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री सेट थ्योरी, ये आपके पास थोड़ा एडवांस लेवल का कि पावर सेट, यूनिवर्सल सेट,
उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम्स वगैरह वो सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद आ गया लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज सॉ आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भी आए हैं कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, आप एक तो इसको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, एक आप इसको लीनियर अलजेब्रा से कनेक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो बोथ मेथड आपको सिखाए जाएंगे, लाइक नो सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यस, अब फाइनली वी केम टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। अगर मैं बात करूं, टोटल ज्यादा टॉपिक्स नहीं है यहाँ पे, आपके पास टोटल 10 to 11 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सबसे पहले इसमें आ गया आपके पास ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आपने क्या क्या रीड करना है, एवरीथिंग कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, परमुटेशन ग्रुप क्या होते हैं, जैसे एस एन वाले ग्रुप्स होते हैं, ए एन वाला ग्रुप भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए, ऑल्टरनेट ग्रुप भी आपको आना चाहिए, साइक्लिक ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स हो गए, साइक्लिक ग्रुप्स हो गए, नॉर्मल हो गया, कोशेंट ग्रुप हो गया, ये सारे आपको पढ़ने हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज। और जो आपको पता होगा क्वेश्चन ग्रुप पढ़ते हैं उसमें कोसेट का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आपको कोसेट की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट की। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप, उसी में क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने आपको बताया अभी। एट दैट आप पढ़ोगे सारा रिंग, रिंग अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ पे बहुत आपको प्रिसाइजली दिया है, इतना प्रिसाइजली नहीं करना, तो रिंग अच्छे से सारा पढ़ के जाना है। थोड़ा वहां तक पढ़ के लेके जाओगे क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पेपर दे रहे हो, तो इसमें यूक्लिडियन डोमेन वो सारा आएगा, यूक्लिडियन डोमेन आ जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आ जाएगा, ये सारा। उसके बाद यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन ऑल्सो, वहां तक आपको पढ़ना है, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड ऑल्सो। ठीक है, देन आ गया थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये जो चैप्टर है दिस इज, ये 10th से लेके फिर आपका ग्रेजुएशन तक का चलेगा। जैसे इसमें आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसे क्यूबिक में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टू टर्म्स वाला सारा इसमें आ जाएगा। इसी को एक्सटेंड करके हम ले जाएंगे जैसे डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ये देखने में डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन में कि कितने आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव रूट्स होंगे। ठीक है, कार्डन्स मेथड जैसे स्पेशली यूज होता है, बस आपको देखो कार्डन्स मेथड नो डाउट बहुत लंबा मेथड है आपके पास, ऐसे ही फरारी मेथड, बट आपको ये देखना है कि कार्डन मेथड कहाँ पे यूज होता है, क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और फरारी बाई क्वाड्रेटिक। तो इससे रिलेटेड जो 5-5 6 6 इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको आने चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, सेम क्वेश्चन आप ऊपर वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो, देन वाई टू सॉल्व इट बाय कार्डन एंड फरारी मेथड, बट ये मेथड इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में एग्जाम से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आ गया मेरे पास कैलकुलस। ये कैलकुलस कौन से वाला है, थोड़ा एडवांस कैलकुलस है, और इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, कर्वेचर क्या होता है, असिम्पटोट्स वाला सारा चैप्टर आ जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है 1 वेरिएबल में, अब पढ़ेंगे 2 वेरिएबल कैलकुलस में। देन बीटा गामा फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज हो गए, हाउ टू सॉल्व द इंटीग्रल, स्पेशल इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ द बीटा गामा फंक्शन, तो उसके बाद डबल ट्रिपल इंटीग्रल ऑल्सो। देन हमारे पास आ गया एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस में रोल एंड तो पहले पढ़ लिया था, टेलर एक्स्ट्रा पढ़नी है थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज विद द कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज, सीक्वेंस सीरीज ऑफ हमने नंबर्स वगैरह सारा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ गया सीक्वेंस सीरीज में, जैसे यहाँ पे कोची थ्योरम, कोची सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक्स। फिर आपके पास कम्प्लेक्स एनालिसिस, आपने ये सारा का सारा थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है कि सीआर इक्वेशन क्या होती है, हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन, कन्फॉर्मल मैपिंग, ये सारे अच्छे से आपने पढ़नी है, और इसमें सारे टॉपिक आपने कवर करना है जितना कम्प्लेक्स का होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का। जैसे इसमें रेजिड्यू वगैरह भी आप सारे पढ़ोगे, ठीक है, रेजिड्यू थ्योरम वगैरह भी। उसके बाद ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सारा पढ़ोगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सारा कवर करोगे, फर्स्ट ऑर्डर लैग्रांज मेथड कौन सा होता है, इसी में यहाँ पे मेंशन नहीं है पर आप करोगे, हाउ टू सॉल्व द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नॉन लीनियर को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने करना है। वेक्टर कैलकुलस में सारा इसका एडवांस लेवल आ जाएगा, गॉस स्टोक्स ग्रीन थ्योरम वगैरह। और जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये आपका, ये भी आपका स्फीयर कोन सिलेंडर, सारा डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन, ये +2 से लेके अप टू ग्रेजुएशन ये भी सारा आ जाएगा। स्टैटिक डायनामिक आप एक बार में पढ़ लोगे इकट्ठा,
इंटररिलेटेड टॉपिक है स्टैट एंड डायनामिक्स। स्टैट के कुछ चैप्टर, कोप्लेनर फोर्सेस, मोमेंट, फ्रिक्शंस वगैरह। एंड से इसमें सारे हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशंस क्या होते हैं, ये हो। और लाप्लास क्या है, 100 के आपके एग्जाम में लाप्लास का क्वेश्चन भी आया है। लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास फंक्शन भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है जी। और उसके बाद आगे कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके टॉपिक, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशन, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक रूट दैट इज आइगन रूट एंड आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। फिर मीट्रिक स्पेस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। मीट्रिक स्पेस में आर एन विद यूजुअल मीट्रिक, डिस्क्रीट मीट्रिक आ गया आपके पास, टैक्सी कैब मीट्रिक आप इसमें पढ़ के जाओगे, ये सारा। उसके बाद ओपन क्लोज सेट मैट्रिक्स के स्पेस में कैसे डिफाइन करते हैं, क्लोजर, प्रोडक्ट स्पेसिस एंड कैंटर, जो ये कैंटर टर्नरी सेट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेशल फंक्शन, ये आपका ना बेसल फंक्शंस वगैरह, ये आपका ग्रेजुएशन में भी आता है। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप करके जाओगे। और उसके बाद लैपलास एंड इनवर्स, जो लैपलास है फोरियर सीरीज, जो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपको ये करके जाना है विद एप्लीकेशन की कहाँ पे इसका यूज होता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में इसका यूज होता है। फिर आएगा हमारे पास टोर्शन वगैरह क्या होता है, सैरेंट फेरेंट फॉर्मूला, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये भी हमने पढ़ के जाना है। कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट थोड़े से आपको डिफरेंशियल्स पढ़ के जाने हैं, वो जो डेल, सीधे डेल और उल्टे डेल वाला होता है। उसके बाद आ गया न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड्स फॉर्मूला क्या है, इंटरपोलेशंस फॉर्मूला क्या होते हैं, मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले शॉर्ट शॉर्ट मेथड्स हैं इसके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास है अभी, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन का एक प्रॉपर आपके पास टॉपिक है। इसमें सिंप्लेक्स मेथड, डुअल मेथड, डुअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट इज डुअलिटी, पक्का क्वेश्चन आएगा डुअलिटी से। और आपका 2016 के बाद अब पेपर होने जा रहे हैं 2023 में, तो यहाँ से एग्जाम डेफिनेटली आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं सारे पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स को एनालाइज करूँ ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक में से उठा के, पहले +1 +2 से शुरू होके कि ग्राफ थ्योरी क्या होती है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, फिर सिंप्लिक मेथड, बिग एम मेथड, फिर उसमें डुअलिटी क्या होता है, गेम एंड ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन पार्ट है, तो ये आप करके जाओ, ठीक है जी। सो दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अपने एग्जाम को लेके, कि आपको एग्जाम में क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपको ग्रेजुएशन की बुक में मिलेगा, कौन सा टॉपिक आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं ऑफ द +2 लेवल के जो टॉपिक है, ग्रेजुएशन के एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के। डेफिनेटली आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। एंड ऑलवेज वेलकम टू बंसल अकेडमी ऑल्सो। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। ठीक है जी, तो गुड लक फॉर योर एग्जाम, HPPGT एग्जाम। ओके, गुड इवनिंग टू अगेन ऑल ऑफ यू।